वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से ऑप्शन बायर एंड ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है। आज के सेशन के अंदर हम जानेंगे कि क्या हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए या फिर ऑप्शन सेलिंग, मतलब ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग के बारे में। सो देखिए, सबसे पहली चीज हम ऑप्शन बायर की तरफ ध्यान देते हैं। तो अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो ऑप्शन बायर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो लो रहती है, जो करीबन 33% के आसपास है। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी वो करीबन ऑलमोस्ट 66% के आसपास होती है, जो काफी इस बायर के मुकाबले ज्यादा है। अब ऑप्शन बाइंग के लिए आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पे करनी पड़ती है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट जिसकी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए पे है और उसकी लॉट साइज जो है वो 50 रुपए पे है, तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5,000 रुपए। मतलब यहाँ पे जो मार्जिन रिक्वायर है टू बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट वो काफी कम है, लो है। उसके मुकाबले अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन सेलर जो है उसको काफी ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ता है। उसको ऑलमोस्ट फ्यूचर के हिसाब से प्रीमियम पे करना पड़ता है, मतलब 20% के आसपास रफली उसका फ्यूचर का प्रीमियम जाता है। मतलब अगर उसको एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करना होगा, पहले शॉर्ट सेल करना होगा, तो उसको करीबन करीबन 1 लाख रुपए के आसपास, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं, उतना पैसा लगेगा। तो ऑप्शन बाइंग के मुकाबले अगर हम देखें ऑप्शन सेलिंग के अंदर तो प्रीमियम काफी ज्यादा होता है। उसके सामने अगर हम रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिटर्न जो है वो ऑप्शन बायर के लिए काफी ज्यादा आता है, क्योंकि अगर 100 रुपए वाला ऑप्शन मान लीजिए 140 रुपए का हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 40% का आरओआई वहां पे बिल्ट हुआ है। जबकि ऑप्शन सेलर 1 लाख रुपए लगाता है और उसने अगर मान लीजिए एक ऑप्शन बेचा 100 रुपए पे और उसने 100 और उसका वैल्यू घट के 60 रुपए हो गया, तो मतलब उसने भी 40 पॉइंट कमाए। लेकिन ये जो 40 पॉइंट उसने कमाए उसके सामने उसको मिलेगा सिर्फ 2,000 रुपए। तो ये जो 2,000 रुपए है, अगर 1 लाख के सामने इसका आरओआई कैलकुलेट अगर हम करने जाए तो ये काफी कम आता है, वो सिर्फ 2% के आसपास का आता है। जबकि यहाँ पे आरओआई जो है वो काफी ज्यादा बन जाता है। इसलिए ऑप्शन बायर कम पैसा देके बड़ा आरओआई लेता है, जबकि ऑप्शन सेलर जो है वो ज्यादा पैसे देता है और आरओआई उसका कम होता है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी होती है? ऑप्शन सेलर की ज्यादा होती है। मतलब ऑप्शन सेलर कम आरओआई कमाता है लेकिन कंसिस्टेंटली कमाता है, जबकि ऑप्शन बायर जो है वो बड़ा आरओआई कमाता है लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी कम है। इससे कोई डिसएडवांटेज नहीं है, ये नहीं है कि जिससे हमें कोई डरना चाहिए। लेकिन ये जो ऑड्स है, जो मैथ्स है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये लिमिटेड विनिंग प्रोबेबिलिटी को कैसे बेहतर कन्वर्ट किया जाए एक बेहतर ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग करके, उसके बारे में ही ये पूरा कोर्स है। अब उसके सामने अगर हम जाए तो देखिए रिस्क जो है वो थोड़ी सी लो होती है ऑप्शन बायर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट 5,000 रुपए पे बाई किया है तो ये मैक्सिमम क्या होगा? जीरो हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उसका मैक्स, वही आपका मैक्स लॉस बन जाता है। जबकि अगर हम देखें ऑप्शन सेलर की, अगर हम बात करें जिसने 1 लाख रुपए यहाँ पे किए थे, उसके लिए जो मैक्स लॉस है वो अनलिमिटेड की तरफ हो जाता है। मतलब वो जब तक अपना सौदा काटेगा नहीं तब तक वो प्राइस बढ़ती जाएगी। वो सौदा फिर वो 100 रुपए वाला ऑप्शन जो है वो 120 हो जाए, वो 140 हो जाए, या फिर वो 200 हो जाए, अगर उसने अपना सौदा नहीं काटा तो उसको उतना महंगा लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलर का जो रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक स्टार लिखा हुआ है। क्यों स्टार लिखा हुआ है? क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो अनलिमिटेड है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे तो डेफिनेटली वो लिमिटेड है, फिर वो बहुत ही अनलिमिटेड या हाई रिस्क की नहीं है, फिर वो मैनेजेबल होता है। इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है ऑप्शन बायर के लिए भी, ऑप्शन सेलर के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए बायर ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो ऐसे केसेस में आपका पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा, वो भी तो एक बड़ा लॉस ही कहलाएगा ना। भले अमाउंट में छोटा है लेकिन है तो बड़ा ही। इसलिए ध्यान रखिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, ताकि आप ये जो हाई रिस्क है उसको लो रिस्क या मैनेजेबल रिस्क पे लेके आ जाओ। अब यहाँ पे मैंने पर्सनालिटी डिवाइड की है कि ऑप्शन बायर जो है ना वो सूर्य कुमार की तरह होता है। क्रिकेट मुझे भी काफी पसंद है, आई होप आपको भी पसंद होगा। अब सूर्य कुमार की पर्सनालिटी क्या है कि वो T20 में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते, बहुत अच्छा खेलते, कम गेंदों में बहुत अच्छे रन बनाते हैं। मतलब कि आपको ऐसे कम गेंदों, मतलब T20 खेलना है, अगर एक आप ऑप्शन बायर के आपने ट्रेड लिया, विथ इन कुछ मिनटों के दौरान ही वो वर्क करना चाहिए। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो टाइम जो है वो आपसे पैसा लेके चला जाएगा।
जबकि ऑप्शन सेलर जो है वो एक राहुल द्रविड़ की तरह होता है। अब राहुल द्रविड़ क्यों फेमस है? द वॉल के नाम से, राइट? कंसिस्टेंटली स्लोली खेलते हैं और अपने पिच पे डटे रहते हैं। वैसे ही ऑप्शन सेलर जो है, क्योंकि उसको पता है टाइम उसके फेवर में है, तो वो मार्केट को समय ही देगा, और जितना वो समय देगा और मार्केट उस डायरेक्शन में काम करेगा वो उतना ही बेहतर कमाएगा। तो वो T20 का प्लेयर नहीं हो सकता ऑप्शन सेलर, वो टेस्ट मैच का प्लेयर बनेगा, समय ही देगा और समय से पैसा कमाएगा। तो आपको सूर्य कुमार बनना है अगर आप एक ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद।